नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ये ब्रह्म वाक्य है कि ये जो जीवन है, ये मानव चोला है, ये अविनाशी परम पुरुष का अंश है। जब अविनाशी परम पुरुष का अंश है तो परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। और ये हमारे संतों का पूर्ण संकेत है, सदगुरु का पूर्ण संकेत है कि सभी के भीतर में परमात्मा का वास है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा विराजमान हो। महत्वपूर्ण है उसका अनुभव करना, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है साथियों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 15 मार्च 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 चैत्र मास की 2 प्रविष्टि सख्त 1946 फाल्गुन 24 तद अनुसार शनिवार 15 मार्च 2025। सुदगन तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:33 अगली तिथि द्वितीया होगी। और सूर्यकालीन योग गंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 2 बजे, अगला योग वृद्धि होगा। और सूर्यकालीन कर्ण कौलव करण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:33 अगला कर्ण तैतिल होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 8:54 अगला नक्षत्र हस्त होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव। सूर्यदेव और शम के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव कन्या राशि में संचरण करें। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बात करूंगा आपके राशिफल की, और वो राशिफल आज का है। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रतिकालीन लगन मीन लगन है और मीन राशि में चतुर्ग्रही योग है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव का योग चल रहा है। 15 मार्च दोपहर 12:16 पर बुधदेव भी मीन राशि में वक्रीक हो जाएंगे। तो
यहाँ नीच भंग राजयोग भी है, वक्री अवस्था भी, क्योंकि मीन राशि में शुक्रदेव ऊंच के होते हैं और बुधदेव नीच के हो रहे हैं। तो नीच भंगी ये राजयोग में बुधदेव का वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज में, इसको जरूर आप देखें। चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। यह है आज के ग्रह योग और इसी आधार पर मैंने 15 मार्च 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का जो अवधि है वो 48 मिनट है और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:01 से लेकर सुबह 9:30 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 15 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। 15 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें, क्योंकि जो उपाय बताने जा रहे हो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध वस्त्र धारण करें और श्वेत वस्त्र धारण करें तो अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल के इत्र से ओम ऐं श्रीम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी को कमल के इत्र से अभिषेक करें, या फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धलक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमल के इत्र से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। और आज माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 9 कमल के पुष्प अर्पित कर लें। पूजा के बाद 9 वर्ष की कम आयु की 5 कन्याओं को मिश्री युक्त खीर का भोजन कराएं। तत्पश्चात श्वेत रंग के कपड़े और श्रद्धानुसार या 700 ग्राम साबुत मिश्री
दक्षिणा के साथ भेंट करें। ऐसा करने से जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और प्रत्येक शुक्रवार को करें और साल भर करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की अनावश्यक विघ्न, बाधाएं और परेशान से आपको छुटकारा मिलेगा। ना बनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। छठे भाव में चंद्रदेव है और छठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर उत्तम है। मित्र और प्रियजन सहयोगी बनेंगे। आपके किए गए प्रयासों से व्यावसायिक क्षमता बढ़ेगी। धन वृद्धि से आत्मबल बढ़ेगा। श्रेष्ठता का बोध होगा। मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार का सुख प्राप्त होगा। चल अचल संपत्ति में वृद्धि के अच्छे योग है विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। पुराने मित्रों से मिलन होगा। आय में बढ़ोतरी होगी। देश विदेश से काम को लेकर अच्छे संबंध बनेंगे। राजनीति का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र और कैरियर का क्षेत्र आज उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? सामाजिक कार्यों को महत्व देना बहुत जरूरी है। आज क्या ना करें? अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम विजय प्रदायिने नमः, इस शनिदेव का अद्भुत मंत्र है और इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनिदेव के श्री चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना 5 बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करें। आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कामकाज के क्षेत्र में प्रयास जो कर रहे हैं उसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे कि घरे योगाएं होंगे। बुजुर्गों की सलाह से संपूर्ण विघ्न, बाधाएं और परेशान से मुक्ति मिलेगी और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र बड़ा उत्तम है। पठन का जो मौका मिलेगा, अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी। बुजुर्गों का परामर्श आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। खान पान के प्रति थोड़ा सा संयमित रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। विलास और सुख समृद्धि के अच्छे होंगे। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देने वाला आज का दिन रहेगा। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? कार्यक्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम धरणीधराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह को चले थोड़ा सा प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक विघ्न और बाधाओं का संकेत है। बनते बनते काम बिगड़ सके और यात्रा में हानि का संकेत है। घर गृहस्थी में तनाव रहेगा। शारीरिक और मानसिक थकान नजर आ रही है। कार्य आदि की स्थिति आपके नियंत्रण से बात हो सकती है। लेन देन के कार्य में हानि का संकेत। विचारों में अस्थिरता नुकसान देगी। अपनों के साथ सामंजस्य न बिठा पाए तो कोई निर्णय लेना कठिन होगा और नुकसान की संभावना है। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? चाहे वो सामाजिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे पारिवारिक हो, दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम अमंगल नाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव के श्री चरणों में 7 नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। बात चौथे भाव की है। 12 भावों से चौथा भाव आपका निजी भाव है, निजी प्लेजर है, आपका अपना सुख है, आपकी माता का भाव है, आपके निजी परिवार का भाव है। ये चल अचल संपत्ति का भाव है। आपकी विलासिता की, सुख की प्राप्ति का भाव है। और छठा भाग रोग और ऋण और शत्रु का भाव है, यानी षड रिपु छठे भाव में देखे जाते। यदि किसी भी जन्म कुंडली में छठे और चौथे भाव में किसी प्रकार का संबंध बनता है तो जातक इस जीवन में सुख में खलबली रहेगी। सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी जीवन में सुख की कमी वो महसूस करेगा। ऐसा मैंने देखा है। आपको लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ये बहुत अद्भुत सूत्र है ज्योतिष का। नमूना रहे। मोटापा यदि आप कम करना चाहते हो तो संयम और धैर्य का परिचय लेना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या को नियमित करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य आपका यह है, जो कुछ भी आपको सेवन करना है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में करना है। उसके बाद कुछ नहीं। और शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह का सेवन, भोजन या कोई भी चीज अच्छा नहीं माना गया है। शरीर को आराम मिलना चाहिए। ये मशीनरी है भाई, इसको विश्राम नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। और जिनका वजन कम नहीं हो रहा, जिनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है।
दूसरा, DIP डाइट लीजिए। DIP डाइट का एक तरीका यह है कि जब भी आप सुबह सुबह भोजन करें, सुबह सुबह नाश्ता करें, तो वो फलों का करिएगा। और सबसे पहले या तो कोई ककड़ी ले लीजिए, खीरा ले लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फल सेवन करें। फल 5 तरह के अलग अलग होना चाहिए, थोड़े से खट्टे फल भी हों, जैसे अंगूर जरूर होना चाहिए, ये अच्छा माना गया है। सेब, अंगूर, अमरूद, जो भी 5 फल का सेवन। और कितना ले, तो जितना आपका वजन है उसे 10 से गुणा कर दीजिए। यदि 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम, और 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम फल लीजिएगा। और दोपहर में भी 2 प्लेट बनाइए, एक सलाद की और एक खाने की। पहले सलाद के प्लेट को खत्म करिए, फिर अपना भोजन जो भी आप करते करिएगा, वजन कम होगा। अब जो मैं नुस्खा बता रहा हूं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत नुस्खा है। नुस्खा है कि 200 ग्राम सौंफ ले लीजिए, इससे आधा यानी 100 ग्राम जीरा ले लीजिए, और उससे आधा 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए। इन तीनों को मिलाकर धीमी आंच पर सेक दीजिए और ठंडा कर लीजिए जब लालिमा आ जाए। अब इन तीनों को मिक्स करके पाउडर बना दी और एक कांच के बर्तन में अच्छी तरह ढक के रख दी। सुबह शाम 1 चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करना है। वजन पहले करा लीजिएगा, 1 महीना, ज्यादा नहीं, 1 महीना इसको लीजिए। 90% में लोगों को देखा कि मोटापा कम होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी का और का भी भला हो तो ये जरूर देखना चाहिए। नमनयन बात करते हैं। कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और सोम अपने हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। राज्य और प्रशासनिक कार्य में विशेष लाभ होगा, सफलता प्राप्त करेंगे। कार्य व्यवसाय नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारी का सहयोग और भूमि वाहन की प्राप्ति का लाभ है। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। आप युवा है तो नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर प्रगति का अवसर मिलेगा। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे। क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता को भंग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम श्रेष्ठाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव की श्री चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमनयन। और बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और सोम अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करें। स्वप्रयास से कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक होगी। धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी है। पारिवारिक सुख से मन संतुष्ट रहेगा। सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप नई जॉब खोज रहे हैं तो युवाओं को इसमें सफलता का संकेत आज नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। नवीन लाभदायक योजनाएं युवाओं को सफलता देगी। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सोनेरा। भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम दारिद्र विनाशनय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनयन में बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव सोम अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। मनोरथ सिद्धि के योग है। प्रतियोगिता और वाद विवाद में विजय होंगे। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। धन की आवक बनी रहेगी। मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा और घर परिवार में मेलजोल बढ़ेगा। क्योंकि कार्य संपन्न होते नजर आते हैं। विद्यार्थियों के लिए संपर्क सूत्रों का विस्तार होगा। संघर्ष से पीछा छोड़ेगा। कारोबार में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन्नति का ग्राफ ऊपर ले जा सकता है और कारोबार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? आज अनुकूल स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक रज्जुबंदी से। क्या ना करें? अपनों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम भानुपुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव की सिर चरणों में आज नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और सोम अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा और मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, धन हानि का संकेत है। परिवार में कलह की समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है और सरकार से हानि का संकेत भी है। खर्चा बढ़ेगा। मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा। कार्यों में अवरोध होगा और कानूनी झमेलों की समस्या का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्या। युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, छल और प्रपंच का शिकार आप हो सकते हैं। गैर कानूनी कार्य और अवांछित कार्यों से अपने आप को दूर रखें।
अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? वाणी की अनुकूलता बना कर रखें। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत कर रहे हैं तुला राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आज शनिदेव के श्री चरणों में मोगरे की पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शिव अपना ही नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, सभी महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। कारोबार में, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की स्थिति उत्तम रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा, मन में उल्लास और प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम और मान सम्मान बढ़ेगा। आज युवाओं को शासकीय कार्यों में, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। परिश्रम का फल प्राप्त होगा। नए नए अच्छे व्यवसायिक संबंध बनेंगे और शत्रु से पीछा छूटेगा। शिक्षा संबंधी, कैरियर संबंधी जो अनावश्यक तनाव है, जो परेशानी है, उससे मुक्ति मिलेगी। क्या करें? कारोबारी यात्रा में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या ना करें? किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, बड़ा उत्तम रहेगा। और इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। नमन। बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शिव अपना ही यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। रहन सहन और खानपान में उत्तमता होगी। रहन सहन और खानपान में उत्तमता रहेगी। चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार और स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा। मनोवांछित वस्तु और फल की प्राप्ति है। और युवाओं के लिए आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से लाभ में 4 चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करिएगा। क्या ना करें? किसी का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम शम कुरुमंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 9 गेंदे के पुष्प शनिदेव के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम शम कुरुमंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करते 9 पुष्प पीले अर्पित करने लाभकारी रहेंगे। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। बहुत से मित्र मुझसे सवाल करते हैं साहब कि हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही। ये उपाय सबके लिए जो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी जिनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद पीपल की वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जला दें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते पीपल की वृक्ष की 21 परिमा नियमित साल भर करके देखिएगा। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शिव अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। परिश्रम में सुधार होगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। कारोबार की स्थिति की अनुकूल होती नजर आएगी। आय के साधनों की प्राप्ति होगी और आज आवश्यक खर्चों की पूर्ति जरूर होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को लाभ मिलेगा। कारोबार में विघ्न, बाधाओं, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये समय कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप मेहनत और परिश्रम और संघर्ष कर रहे हैं, उसके परिणाम बहुत उत्तम रहेंगे। आप मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, आज अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? आलस्य से अपना काम ना बिगाड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव के श्री चरणों में 11 नीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपना ही नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह की स्थिति प्रतिकूल है। सरकारी अफसरों से वाद विवाद, नौकरी में और कारोबार में हानि का संकेत दे रहा है। कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। आज शत्रु आपको परेशान कर सकता है। किसी नए कार्य में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। और तथाकथित मित्र धोखा दे सकते हो। धन हानि का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। आज कामकाज, कारोबार या समाज आदि मसलों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक वाद विवाद है। तर्क वितर्क से अपने आप को नुकसान हो सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। क्या करें? गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान दें। क्या ना करें? आज मोटा निवेश कहीं नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रह। भाग्य आपके पास 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते शनिदेव के श्री चरणों में गुलाब की श्रद्धानुसार पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। लेकिन 21 गुलाब के पुष्प करें तो और अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव,
सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करे, समय शुभ और उत्तम है, प्रयोजन सिद्धि होगी, रुकावट और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शत्रु अपनी योजना में असफल होंगे, कारोबार में उन्नति और अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी, जीवन में नए मित्रों का आगमन दस्तक देगा और पुराने मित्रों से मिलन भी होगा। युवाओं के लिए आज पुराने मित्रों से मिलने से कष्टों में कमी आएगी और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। आप हायर एजुकेशन में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं या आप तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक शुद्धता भी आपको आएगी। क्या करें? बहुत जरूरी है आज नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना। क्या ना करें? बिना सोचे समझे कार्यों में परिवर्तन ना करें। शुभंग 5 शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनिदेव के श्री चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप
उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।